तो हम कहाँ पर, इसी के नीचे आई थिंक एल्स, ये दिस का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, और इसके नीचे हम हमारी जो चेंज कैटेगरी नाम का फंक्शन है वो बनाएंगे। चेंज कैटेगरी जो कि वैल्यू लेगा कैटेगरी। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, अगर यूज़र वही कैटेगरी क्लिक करे जो कि सिलेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कैटेगरी सेलेक्ट है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न। और ये भी हमें रेट दिखा रहा है, ये भी हमें रेट दिखा रहा है। आई थिंक कि हमने कहीं पर जो है वो गलती कर दी है। ओह सॉरी, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा वो सिर्फ यहाँ तक चलेगा, ना कि एंड तक। तो कंस्ट्रक्टर का जो ब्रैकेट है वो हमने क्लोज किया था, लेकिन हम उसी में अपना सारा कोड जो है वो लिख रहे थे, जो कि गलत है। वो हमें सिर्फ ऊपर ही रखना है जहाँ पर हमारी ऐप जो है इनिशियलाइज होगी, और सिर्फ वहाँ तक। और यहाँ पर इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो बटन है उसे हम अपडेट करेंगे जैसे कोई उस पर क्लिक करे। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो कि होगा कैटेगरी बटन, और यहाँ पर भी हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जैसे हमने ऊपर किया था, जिसकी वैल्यू भी बटन ही होगी, सेम एज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बटन का क्लास लिस्ट है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी क्लास इसकी चेंज कर रहे हैं हम, जो क्लास लिस्ट है उसे रिमूव कर देंगे फ्रॉम एक्टिव, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जनरल एक्टिव है अभी, एक्टिव। ये हो गई रिमूव। और इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हम लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर जो कि है हम उसे कुछ इस तरह से लेंगे, डेटा स्लैश कैटेगरी इज इक्वल टू एक डायनामिक वैल्यू जो होगी वो होगी कैटेगरी, और डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड हिडन, सॉरी एक्टिव। और यहाँ पर दिस डॉट रीसेट स्टेट। अब एक और फंक्शन है जो हमें बनाना है, फिलहाल हम इसे कॉल कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे अभी जल्दी से। और इसके नीचे एक और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे, जहाँ पर जो सर्च इनपुट है, सर्च इनपुट हम लेंगे, और सर्च इनपुट की वैल्यू यहाँ पर हम कर देंगे ब्लैंक, इज इक्वल टू ब्लैंक। ये जो फंक्शन है रीसेट स्टेट का वो हम एक बार बना लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसके नीचे मैं क्या करूँगी, एक रीसेट स्टेट नाम का फंक्शन बनाऊंगी जो कि वैल्यू लेगा अपडेट, अपडेट्स। इस रीसेट स्टेट में हम क्या कर रहे हैं कि मर्ज करें जो हमारा करंट स्टेट है, और जो अपडेटेड करंट स्टेट है, और जो रीसेट आर्टिकल्स है उसे, मतलब कि अगर हमने इस बटन पर क्लिक किया तो मुझे सिर्फ बिजनेस की ही जो न्यूज़ है, बिजनेस रिलेटेड जो न्यूज़ है वो दिखनी चाहिए, ना कि वहाँ पर भी जनरल या इंटरटेनमेंट के न्यूज़ हो, वो यहाँ पर नहीं होगा। हमें, अगर मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो इसी बटन की जो न्यूज़ है वो मुझे दिखाई देगी, मतलब बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ कैटेगरी वाइज, और बाकी का जो है वो इसे रिसेट कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट जो स्टेट है वो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेट जो है स्प्रेड कर देंगे, और उसके साथ साथ अपडेट्स भी। और पेज जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा 1, आर्टिकल्स का एक एरे होगा, एक एम्प्टी एरे, टोटल रिजल्ट पेज जो होगी
वो इन्फिनिटी हो गए, मतलब उस कैटेगरी में जितने भी न्यूज़ है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। एंड ये क्या करेगा, साथ ही साथ रीसेट करेगा जो जो भी टोटल काउंट है उसे, और लोडिंग हम यहाँ पर कर देंगे फॉल्स। और इसके नीचे एक हम और करेंगे जहाँ पर अगर हमारी न्यूज़ एंड हो चुकी है, मतलब कोई डेटा ही फेच करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे जो कि है न्यूज़ ग्रिड। याद है हमने वो क्लास बनाया था, और वहाँ वहाँ पर की इनर एचटीएमएल जो होगी वो होगी ब्लैंक। और यहाँ पर भी हम हाइड एंड मैसेज नाम का जो एक फंक्शन है वो बनाएंगे। अब हमें हमने ये जो रिसेट स्टेट का फंक्शन है वो बना लिया। हमें यहाँ पर चेंज कैटेगरी का फंक्शन हमने ये बना लिया। लोड मोर, शो एंड मैसेज एंड हाइड एंड मैसेज, अब 3 फंक्शन जो है वो हमें बनाने हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इस चेंज कैटेगरी में हमने क्या किया। फिलहाल ही में जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है वो है हमारी जनरल एक्टिव। लेकिन अगर हमें सर्च करना हो कि बिजनेस और फिर एंटरटेनमेंट, हेल्थ या फिर जनरल्स, यहाँ पर जनरल 2 बार हो गया क्या? एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ कि हाँ यहाँ पर भी जनरल हो गया, इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बिजनेस रिलेटेड चाहिए न्यूज़ या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड चाहिए तो मुझे वो कैटेगरी में यहाँ पर चेंज करूँगी। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्टिव जनरल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो कैटेगरी बटन था उसे ले लिया, उसकी क्वेरी जो है वो ले ली, और सिंपली उसकी जो क्लास लिस्ट है वो रिमूव कर दी। जो एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जनरल बटन था उसकी जो एक्टिव स्टेट है वो हमने रिमूव कर दी। देन उसके बाद एक क्वेरी जो क्वेरी सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर जो डेटा कैटेगरी है, मतलब हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये वाली कैटेगरी थी डेटा कैटेगरी, वो हमने ले ली कुछ इस तरीके से। एंड वहाँ पर की कैटेगरी हमने जो कैटेगरी आएगी इस वैल्यू में उस कैटेगरी, मतलब अगर मैंने बिजनेस पर क्लिक किया एज अ कैटेगरी वो यहाँ पर आएगी, एंड देन कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस होगा, और वहाँ पर जो है क्लास लिस्ट एक्टिव ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो सेटिंग है वो इस बटन पर आ जाएगी उसके बाद। और यहाँ पर हमने एक रिसेट स्टेट नाम का फंक्शन कॉल किया जो कि है ये वाला फंक्शन, जो क्या करता है, सिंपली हमारी जो अपडेट करंट स्टेट है उसकी आर्टिकल्स मर्ज करता है और उसे रिसेट करता है। मतलब जनरल पर अगर हूँ मैं तो जनरल के दिखाएगा, बिजनेस पर हूँ तो बिजनेस के दिखाएगा, कुछ इस तरह का ये फंक्शन काम करता है। और उसके बाद अगर हमने ये यहाँ पर क्लिक कर दिया तो जो एग्जिस्टिंग न्यूज़ है हमारी उसे वो एक तो हाइड कर देगा, और एंड मैसेज अगर हो तो वो एंड मैसेज भी दिखाई देगा। और उसके बाद जो सर्च इनपुट है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी अगर इसमें कोई वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट थी तो। ये फंक्शन हमारा हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 फंक्शंस बनाने। यहाँ पर फर्स्टली हम लोड मोड जो फंक्शन है वो बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद एक एक करके सारे फंक्शन बनेंगे। तो लोड मोड ये जो है एक असिंक फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोड मोर करने के लिए हम देखेंगे कि अगर हमारे आर्टिकल्स ऑलरेडी फेच है तो जो लोडिंग है वो हम स्टॉप करेंगे, जिससे जो ईपीआई में ज़्यादा रिक्वेस्ट ना जाए। इसीलिए हम अगर आर्टिकल्स ऑलरेडी फेच हुए हुए तो लोडिंग को जो है हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ वैसा ही करेंगे, लोड दिस स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ, अगर वो बड़ी हो किससे, हमारे दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट से, मतलब कि हमारे पूरे जो आर्टिकल है वो यहाँ पर फेच हुए। तो दिस डॉट शो एंड मैसेज ये फंक्शन हमें बनाना है। एंड विंडो स्क्रॉल जो है उसे हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, यानी कि सिंपली नन कर देंगे, नल, जो कि इनफाइनाइट जो स्क्रोलिंग है वो इसे डिसेबल कर देगा। एंड दिस टॉगल लोडिंग
इसे हम कर देंगे फॉल्स। अब जो लोडिंग है वो हमें यहाँ पर बंद करनी है, तो इसीलिए हम एक लोडिंग टॉगल लोडिंग नाम का जो फंक्शन है वो बनाएंगे, जो कि यहाँ पर टॉगल करेगा अगर ट्रू, यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू जो है फॉल्स कर दी, जहाँ पर हम उसे ट्रू करेंगे वहाँ पर वो है लोड करेगा। तो हम जो है टॉगल लोडिंग का जो फंक्शन है वो एक बार से बना लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे टॉगल लोडिंग, जो कि वैल्यू लेगा एक शो एंड दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू क्या होगी, शो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी लोडिंग, एंड उसकी स्टाइल और डिस्प्ले हम कर देंगे उस वैल्यू के हिसाब से। अगर हमारी जो शो वैल्यू है, मतलब जहाँ पर जो ये शो वैल्यू यानी कि जो भी ट्रू हो या फॉल्स हो, जो आई है अगर वो ट्रू हो तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे, अगर नहीं तो नन कर देंगे। याद है मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि ये जो डिव है वो हम बना ले, लेकिन उसकी स्टाइल हमने डिस्प्ले नन कर दी थी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि हम लोडिंग स्टेट उसका डिस्प्ले चेंज करेंगे जब हमें लोडिंग स्टेट की ज़रूरत होगी। तो बस वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इतना ही ये फंक्शन है टॉगल लोडिंग का। और टॉगल लोडिंग फॉल्स करने के बाद हम इसे कर देंगे रिटर्न। अब इसके नीचे अगर जो हमारा लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर जा सके, इससे हम क्या है, जैसे हमारा लोडिंग होगा डेटा तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, एंड दिस टॉगल मोड को हम यहाँ पर, दिस टॉगल लोडिंग को हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। इसके नीचे हम एक ट्राई कैच लगाएंगे, जहाँ पर एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो हमें लोड करना है। तो कैच में सिंपली जो है एक एरर वो हम दे देंगे, जो एरर आएगा वो, और दिस डॉट स्टेट को हम वापस से उसी बैक पेज पर आएंगे जो यहाँ पर आगे की वाले पेज पर जा रहा था। तो वो अब कैच में हो गया, लेकिन ट्राई में हम क्या करेंगे, असली तो हमें चाहिए होगा URL, जो कि हम लेंगे एक फंक्शन बिल्ड करके। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं उस फंक्शन को बिल्ड URL। उसके बाद हमें चाहिए रिस्पॉन्स, जो कि हमें फेच करना होगा उस URL से। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच और URL। अब ये जो URL होगा बिल्ड URL, यही और जो है वो हमारा डेटा फेच करेगा, और वो जो फंक्शन है वो जैसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे वो ये डेटा इसमें स्टोर होगा, और इससे हम हमारा रिस्पांस जो है वो बैक ले सकते हैं। एंड थर्ड जो वेरिएबल होगा वो होगा डेटा, जहाँ पर हमें इसकी जेसन फाइल चाहिए होती है। तो रिस्पांस डॉट जेसन कुछ ऐसे। एक बार हम जो बिल्ड URL फंक्शन है वो बिल्ड करके आते हैं, एंड देन उसके बाद जो आगे की फंक्शनलिटी है वो हम लिखेंगे, क्योंकि बिल्ड URL फंक्शन अगर हमारा पेंडिंग रह गया, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, जो नेक्स्ट है वो लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम हमारा जो बिल्ड URL फंक्शन है वो बिल्ड करेंगे। अब इफ़ डेटा डॉट जो स्टेटस से अगर वो ओके ट्रिपल ओके हो, या फिर डेटा डॉट आर्टिकल्स की जो लेंथ है अगर वो 0 से बड़ी हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यू आर्टिकल्स है हमारे, जो न्यू आर्टिकल्स हमें आएंगे वो जो एग्जिस्टेंट है उसमें हम अपेंड यानी कि ऐड कर देंगे सिंपली। तो दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट पुश यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर वैल्यू जो होगी
डेटा, डेटा हमने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया एंड डेटा डॉट आर्टिकल, और उसी के बाद दिस डॉट रेंडर न्यूज़ नाम का जो फंक्शन है वो भी हमें बनाना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो होगी ट्रू रेंडर न्यूज़ की। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी जो न्यूज़ है वो रेंडर करेगा। अब इसी के नीचे पर हम क्या करेंगे कि अगर जो हमने डेटा लोड किया है, जो भी अपने अभी लोडिंग किया हुआ डेटा है, अगर उसके एंड में हम आ गए तो वहाँ पर हमारी जो स्क्रोलिंग है वो स्टॉप होनी चाहिए, और वहाँ पर हमें एक एंड मैसेज दिखना चाहिए कि आप इस पेज के एंड तक आ चुके हैं, आपकी न्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हम यहाँ पर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, जहाँ पर की कंडीशन होगी दिस डॉट जो स्टेट है उसकी जो आर्टिकल्स है डॉट लेंथ, अगर वो बड़ी हो या फिर इक्वल टू हो दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट्स के, यानी कि हमारे जो पूरी आर्टिकल्स की लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो शो एंड मैसेज का फंक्शन है जो कि हमने बनाया नहीं अब तक, वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, एंड देन विंडो डॉट जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है वो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, नल। और ये जो एल्स होगा वो एल्स होगा इस इफ़ का, ना कि इस अंदर के इफ़ का। ये तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा जो कि इनफाइनाइट स्क्रोलिंग स्टॉप कर देगी अगर नहीं हो तो। अगर हमारा रिस्पांस ओके हो या फिर लेंथ अगर 0 से बढ़ी है तो वो ये दिखाएगा, वरना क्या दिखाएगा, एल्स दिस डॉट एंड मैसेज एंड विंडो पर जो स्क्रोलिंग है इनफाइनाइट स्क्रोलिंग वो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, इज इक्वल टू नल। दैट्स इट। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो हो गया। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टॉगल लोडिंग है वो फॉल्स कर देंगे, कुछ ऐसे। अब हमें इसी लोड मोर फंक्शन में कितने, एक टॉगल लोडिंग का तो हमने बना लिया, अब हमें शो एंड मैसेज, बिल्ड यूआरएल एंड यहाँ पर एक और फंक्शन हमने लिया था रेंडर न्यूज़, ये 3 फंक्शन जो है वो हमें बनाने हैं। तो और जो शो एंड मैसेज का फंक्शन है वो थोड़ा छोटा फंक्शन है, वो हम जल्दी से बनाएंगे, एंड उसके बाद जो और फंक्शन है वो हम बनाएंगे। एक बार हम जो शो एंड मैसेज, हाइड एंड मैसेज, वो सारे फंक्शन जो थे छोटे छोटे वो बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि हो गई एंड मैसेज डॉट, इसकी स्टाइल जो है वो हम कर देंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, जो कि शो करेगा हमारे एंड मैसेज को। और यही क्या कर लेते हैं हम, यही फंक्शन एक बार कॉपी कर लेंगे एंड इसी के नीचे पेस्ट कर लेंगे, और ये शो की जगह होगा हाइड एंड मैसेज, जहाँ पर जो एंड मैसेज है उसका डिस्प्ले हम कर देंगे नन, मतलब ये हाइड कर देगा उस मैसेज को। ये शो मैसेज एंड हाइड मैसेज हो गया। इसी के साथ साथ हम एक शो एरर नाम का भी फंक्शन जो है वो बना लेते हैं, शो, जो कि हम यूज़ करेंगे बाद में, और इसका आर्गुमेंट होगा मैसेज, जो भी मैसेज हमें शो करना है वो, जहाँ पर होगा कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी एरर, और यहाँ पर एरर का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम चेंज कर दे उस मैसेज से जो हमने आर्गुमेंट में पास किया है, और यहाँ पर उस एरर की स्टाइलिंग जो है वो हम कर देंगे ब्लॉक इज इक्वल टू ब्लॉक। हमने जो छोटे छोटे फंक्शन थे वो हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, जो बिल्ड यूआरएल फंक्शन है वो यहाँ पर बिल्ड करना है, तो हम उसे ही बनाएंगे ठीक इसके नीचे।
यहाँ पर मैं लूँगी बिल्ड URL, और जो कि फर्स्टली क्या करेगा, परम्स लेगा, एक क्वेरी परम्स क्रिएट करेगा जहाँ पर कि API रिक्वेस्ट हम भेज सके उसके लिए। तो कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू क्या, न्यू URL सर्च परम्स, जो कि सर्च परम्स है। यहाँ पर हम API की वैल्यू दे देंगे, जो कि होगी हमारी API की वैल्यू दिस डॉट API अंडरस्कोर की पेज दिस डॉट स्टेट डॉट पेज साइज इसे रख देंगे 20, कंट्री होगी, अब ये कुछ परम्स वैल्यू है जो हम भेज सकते हैं, जो हमारे URLs में होती है, जैसे कि API की लगती है, पेज हमें कौन से पेज पर होना है वो, देन पेज साइज़ कितनी होगी वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हम हमारे URL में सेट कर सकते हैं। देन किस कंट्री की न्यूज़ हमें चाहिए और किस कैटेगरी की न्यूज़ हमें चाहिए, वो सारा जो बाय डिफ़ॉल्ट उस वेबसाइट का जो URL होता है, जो कि बेस URL हमने ऊपर डिफाइन किया था, उस बेस URL में आगे जाकर ये सारी जो क्वेरी वैल्यूज़ है वो होती है, इसीलिए हम यहाँ पर सेट करेंगे एंड उसके बाद उस URL में ये एक्चुअल में यूज़ होगी और इससे हमारी जो वैल्यू है वो फेच होगी। तो कंट्री हमने US ले ली, अगर हमने कंट्री नहीं ली US तो जो उस API पर जितनी भी न्यूज़ होगी ओवर द वर्ल्ड वो सारी न्यूज़ हमें दिखाई देगा। देन कैटेगरी जो होगी वो हम लेंगे जो भी स्टेट कैटेगरी आएगी वो, और यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया जहाँ पर हमें कॉमा लगाना था, लास्टली सेमी कॉलन। अब इफ दिस स्टेट डॉट क्वेरी, तो हम क्या कर देंगे, वो जो क्वेरी है वो परम्स में ऐड कर देंगे, तो परम्स डॉट अपेंड, इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी क्यू यानी क्वेरी, एंड जो कि होगी दिस स्टेट डॉट क्वेरी। और लास्टली हम रिटर्न कर देंगे जो भी URL होगा वो, तो रिटर्न कुछ इस तरीके से, रिटर्न स्पेस ये एंड डायनामिक वैल्यू में जो होगी दिस डॉट जो बेस URL है वो स्लैश टॉप हेडलाइंस, और टॉप हेडलाइंस में जो क्वेरीज होगी वो क्वेरीज होगी परम्स जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे, जिसमें API की होगी, पेज होगा, पेज साइज 20 होगी, कंट्री US होगी एंड कैटेगरी होगी, जो भी कैटेगरी हम सर्च करेंगे वो, और ये जो है वो एक URL रिटर्न करेगा जहाँ पर बेस URL होगा, देन स्लैश टॉप हेडलाइंस एंड जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद जो क्वेरीज होती है वो होती है, और क्वेरीज में जो परम्स वैल्यू है यानी कि ये सारा वैल्यू वो हो गया, और उसके हिसाब से वो URL बिल्ड होगा एंड देन वो URL हम हमारे ऐप में फेच करके उसी तरह से जो डेटा है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये था हमारा बिल्ड URL फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर कॉल किया है, और इसी के नीचे हम एक रेंडर न्यूज़ फंक्शन भी बनाएंगे, रेंडर न्यूज़, जो कि वैल्यूज़ लेता है आर्टिकल्स एंड अपेंड बाय डिफ़ॉल्ट होगी फॉल्स। जो भी आर्टिकल्स हमने फेच किए हैं वो, तो यहाँ पर कॉन्स्ट ग्रिड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि होगी न्यूज़ ग्रिड, इफ अगर अपेंड नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, ग्रिड डॉट इनर HTML जो है वो कर देंगे क्लियर। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करती है, यहाँ पर जो ग्रिड है वो क्लियर हो जाएगी अनलेस हम कोई वैल्यू जो है वो इसमें अपेंड ना कर दें।
तो अपेंड होने तक ये जो है वो ब्लैंक ही रहेगी। अब इसके बाद आर्टिकल्स डॉट फॉर ईच, एक फॉर ईच लूप लगाया हमने, फॉर ईच, और इसके अंदर हम जो है एक कार्ड बनाएंगे जो कि कार्ड हमारे न्यूज़ दिखाएगा एक UI बेस में। तो कॉन्स कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक div एलिमेंट जो है वो हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट एलिमेंट div। अब HTML लिखनी है हमें, तो फर्स्टली div होना चाहिए और उस div को क्लास नेम भी होना चाहिए, इसलिए हम कार्ड को क्लास नेम देंगे जो कि क्लास नेम होगा न्यूज़ कार्ड, और जो डेटा सेट URL होगा कार्ड डॉट डेटा सेट डॉट URL इज इक्वल टू क्या होगा, आर्टिकल URL। कुछ ऐसे। और यहाँ पर नीचे हम जो है वो HTML लिखेंगे जहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो दिखेगा। तो कॉन्स, लेकिन कार्ड दिखाने से पहले हम यहाँ पर जो भी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारे API से उस न्यूज़ की जो इमेज मिलती है हमारे JSON फाइल में वो लेंगे, वरना अगर इमेज नहीं मिली तो उसी के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम एक इमेज दिखाएंगे अगर हमारे आर्टिकल में इन केस इमेज नहीं हो तो, जो कि होगी जहाँ पर URL टू इमेज। यहाँ पर अगर हमारे आर्टिकल की URL इमेज है तो उसे हम जो है कुछ इस तरह से दिखाएंगे, src इज इक्वल टू आर्टिकल डॉट URL टू इमेज, और इसे हम कर देंगे क्लोज। ऑल टैग में हम इसे लिख देंगे कुछ इस तरह से, जो कि होगा आर्टिकल डॉट टाइटल, और क्लास हम इसे दे देंगे न्यूज़ इमेज। ऑन एरर, अगर एरर आया तो दिस डॉट आउटर HTML इज इक्वल टू एक div होगा इसके अंदर जिसका क्लास होगा। अब यहाँ पर हम जो है डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अंदर में नेस्टेड डबल कोट यूज़ किए तो हमारे ऐप में जो है वो एरर आता है, इसीलिए हम कुछ इस तरह से उसे यूज़ करेंगे जो कि होगा डिफ़ॉल्ट इमेज, और इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर टेक्स्ट होगा योर न्यूज़, और यहाँ पर जो है वो div हम क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पर सारी जो divs थे वो हमने क्लोज कर दिए। अगर URL टू अगर हमारे आर्टिकल्स में इमेज इनकेस अब्सेंट है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और div लेंगे। आई थिंक हम इससे भी काम चला सकते हैं। क्लास होगा इसका न्यूज़ इमेज एंड डिफ़ॉल्ट इमेज, और यहाँ पर भी टेक्स्ट होगा योर न्यूज़, और जिसे हम क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। अब इसके नीचे जो कार्ड है उसकी इनर HTML को हम कर देंगे अपडेट, जहाँ पर हम जो है फर्स्ट वैल्यू होगी इमेज, इसके नीचे एक div हम लेंगे जिसका क्लास होगा न्यूज़ कंटेंट, और न्यूज़ कंटेंट के अंदर एक html टैग होगा जहाँ पर कि हमारे आर्टिकल का जो टाइटल है वो दिखाई देगा। इससे साथ ही साथ हम क्लोज भी कर लेते हैं, जिसमें कि जो आर्टिकल का जो नेम है हमारा आर्टिकल डॉट टाइटल वो यहाँ पर दिखाई देगा, और इसे हम क्लास देंगे न्यूज़ टाइटल। फर्दर हमें इसे स्टाइल भी करना है, इसीलिए हम यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं। और इस HT के नीचे एक p टैग होगा
जहाँ पर हम क्लास देंगे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन, और इस पे टैग में जो है हमारा न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पर आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, वरना अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट दिखा देंगे जो कि होगा नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल। और इसके बाद हम इसको जो है वो क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे हम सिंगल कोड में चेंज कर लेंगे। अगर इन केस हमारा एक भी नेस्टेड कोड हो गया तो हमारी ऐप ब्रेक हो सकती है, उसमें एरर भी आ सकते हैं। तो न्यूज़ मेटा एक ऑडियो, जहाँ पर एक स्पैन टैग होगा जिसका क्लास होगा न्यूज़ सोर्स, जो कि न्यूज़ सोर्स ही होगा। जहाँ पर आर्टिकल कहाँ से आया है वो जो सोर्स नेम है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो आर्टिकल डॉट सोर्स, आर्टिकल डॉट सोर्स डॉट नेम, और यहाँ पर हम जो स्पैन टैग जो है वो क्लोज कर देंगे कुछ ऐसे। एंड नेक्स्ट स्पैन टैग जो है हम लेंगे जहाँ पर कि क्लास होगा न्यूज़ डेट, जो कि न्यूज़ कब की है वो डेट दिखाएगा। डेट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यू डेट, जो कि होगी आर्टिकल डॉट पब्लिश्ड एट आर्टिकल पब्लिश्ड एट। ये जो पब्लिश्ड एट, आर्टिकल सोर्स नेम, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल टाइटल, ये सारे वैल्यूज़ है वो हमें उस जेसन फाइल से मिल जाती है जो कि हमने फिच किए हैं। डॉट टू लोकल स्ट्रिंग डेट स्ट्रिंग, जो कि होगी इंग्लिश यूएस, और वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम सेट करेंगे जैसे कि मंथ, जो कि शॉर्ट होगा, डे जो कि न्यूमेरिक होगा, आई एम सॉरी न्यूमेरिक होगा, और उसके साथ साथ ईयर जो भी न्यूमेरिक होगा, और इसे हम कर देंगे क्लोज कुछ इस तरह से। इस पैन टैग के नीचे जो हमारा ड्यू था वो हम कर देंगे क्लोज ड्यू, एक और ड्यू। तो हमने ये स्पैन टैग क्लोज कर दिया, ये स्पैन टैग क्लोज कर दिया, ये जो ड्यू था वो यहाँ तक था वो क्लोज कर दिया, ये पी टैग, एंड देन ये ड्यू टैग था वो यहाँ पर। तो हमने सारे जो ड्यू टैग्स थे वो क्लोज कर दिए। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, जो ग्रिड है वहाँ पर अपेंड कर देंगे ये कार्ड। दैट्स इट, हमारा जो रेंडर न्यूज़ का फंक्शन है वो भी यहाँ पर बन चुका है।